हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो तो हम आज क्या करेंगे? आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। देखो आज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। अब जितने भी अब प्रैक्टिस करनी है, जो भी कोई अगर कंसेप्ट है सेल करना है तो वो सिर्फ उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ ही कर रहा हूँ। ओके, जो भी है एक अदर एडजस्टमेंट। तो देखो, और साथ में खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि यहाँ से देख लिया फिर उसके बाद काम चल जाएगा, हाँ हो गया। नहीं, खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी ध्यान रखना है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ समझ में आएगा। That's why practice is very important. देखो क्या लिखा है? गीता लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्निंग पर शेयर गिवन है कितने? 4 रुपीज। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 25%। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 40 रुपीज। रेट ऑफ टैक्स है 30%। ग्रो रेट ऑफ डिविडेंड है 8%। और उसका देखो क्या लिखा? द कंपनी वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इंक्लूडिंग डेब्ट ऑफ ₹4 लाख। अब कंपनी 10 लाख और फंड रेज करना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है। ओके, और उसमें कितना है? 10 लाख। और उसमें आउट ऑफ विच डेब्ट कितना है? डेट है 4 लाख और 4 लाख है। ओके, तो इसमें कॉस्ट इक्विटी कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल इसमें 6 लाख और डेट कितना हो गया? 4 लाख। और चलेगा द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है बिफोर टैक्स। इसका मतलब क्या करना है? आफ्टर टैक्स केडी निकालना है। कितना है? 10% अप टू 2 लाख। इट मीन्स अगर हम 2 लाख तक रेज करते हैं थ्रू डेट तो उसमें कितना? 10% लगेगा कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, और क्या एंड 50% बियॉन्ड डेट। और उसके बियॉन्ड मतलब 2 लाख से ऊपर कितना भी हम क्या करते हैं? रेज करते हैं थ्रू डेट तो कितना? 15% लगेगा। ओके, तो क्या लगेगा? कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिंगल निकालना है, पहले सबका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, देन आफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो देखो क्या लिखा है इसमें? कितना फंड रेज करना है? 10 लाख। ओके, अब उसमें से देखो, और उसके बाद चलेगा 10 लाख है, उसमें से कितना? 4 लाख है डेट का है। डेट का कितना पार्ट है? 4 लाख। ये है डेट। और 6 लाख का हो गया? 6 लाख हो गया शेयर कैपिटल का। कितना हो गया? 6 लाख। ओके, अब क्या लिखा? इसमें लिखा है अप टू 2 लाख। मतलब यहाँ पे कितने डेट्स के बनेंगे? 2 बच्चे। 2 बच्चे का मतलब एक 10% वाला और एक 15% वाला। इट मीन्स ये 10% डेट अप टू कितना है? अप टू 2 लाख। 10% लगेगा 2 लाख तक। अगर क्या लोगे डेब्ट से फंड रेज करोगे तो उस पर 2% लगेगा। और बियॉन्ड 2 लाख है, जितना भी ज्यादा होगा। बियॉन्ड मतलब 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, कितना बच गया? बियॉन्ड में कितना हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख पर कितना लगेगा? डेट की कॉस्ट है 15% वाले डेट। इसमें कितना है? 2 लाख पर। ओके, तो अब क्या हो गया? आपको सराही नहीं इसमें। और इसका देखो क्या लिखा है? अर्निंग पर शेयर। अब हमें पहले इंडिविजुअल निकालने की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके बाद क्या करना? पहले कॉस्ट ऑफ डेट ही निकाल लेते हैं। देखो, अब इसमें केडी कैसे निकालोगे? केडी निकालना है, ये बिफोर टैक्स का दे रखा है तो हमें किसका निकालना है? आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स निकालोगे तो क्या है फॉर्मूला? इंटरेस्ट 1 माइनस टी। कितना हो जाएगा? देखो 10% 1 माइनस 0.30 टैक्स का पार्ट आ गया। अब क्या इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? ये 7% ही आ जाएगा डायरेक्ट। अब वही इसमें करो, इसका केडी निकालो। फॉर्मूला पहले लिखो यहाँ पर 1 माइनस टी 15% 1 माइनस 0.3 कर दो, ये आएगा 10.5 0.7 इंटू में 15 कितना आया? 10.5% कॉस्ट। ओके, अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या क्या दे रखा है?
अर्निंग पर शेयर दे रखा है और दे रखा है अर्निंग पर शेयर कितना 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 4, 25%। अब इसका कैलकुलेशन करो इधर देखो कि इक्वल टू D1 अपॉन में P0। यहाँ पर ग्रोथ भी दे रखा है तो प्लस ग्रोथ आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या है, देखो डिविडेंड पर शेयर कितना है, नहीं डिविडेंड नहीं अर्निंग पर शेयर, EPS है ₹4 पर शेयर। ओके, और उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो इसी में से जितना अर्निंग है उसका 25% क्या है, ये डिविडेंड पे कर दिया है, मतलब करना है। नॉर्मली इतना पे करते हैं 25% ऑफ EPS का, तो कितना हो जाएगा डिविडेंड निकालना इसका, डिविडेंड तो डी क्यों कौन सा निकल जाएगा, ये D0 निकल के आएगा नॉर्मली। ओके, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में 25% इक्वल टू 1, डिविडेंड कितना है ₹1 पर शेयर। और ओके, और उसके बाद कल का मार्केट प्राइस भी गिवन है, ग्रोथ रेट भी गिवन है, तो ये हो गया ना। आप इसे पुट करो तो देखो कितना है 1, इसमें 1 है ना, इसे मल्टीप्लाई करो कितना, डिविडेंड ग्रोथ कितना है 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करना है अपॉन में 40 इसका है मार्केट प्राइस, और इनटू में 100 कर दो, और प्लस में 8%। ओके, अब कितना आ जाएगा देखो, करो जल्दी से, 0.1 इंटू में 1.08 ये आया, और इसमें डिवाइड कर दो 40 और इंटू कर दो 100 प्लस कर दो 8, कितना आएगा 10.7%। वगैरह निकल के, तो ये निकल गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब क्या करना है, अब इसके बाद देखो सबका निकल गया था। देखो पहले क्या बोला था, कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ और डेट निकालना है, देन आफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पर निकालने साइड में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जल्दी निकाल देते हैं इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले क्या आता है सोर्स, सोर्स कहाँ से फंड रेज हुआ है, तो क्या आएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर उसमें अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6 लाख, और क्या है 10% डेट, उसका कितना है 2 लाख, और 15% डेट ये कितना है 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10 लाख। ओके, अब इसके बाद क्या निकालना है, बेट निकालना है, बेट बेट देखो करो, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.6 आएगा, इसको इससे करोगे तो 0.2 आएगा, इसको करोगे 0.20, तो ये देखो बनाया ना टोटल। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर कॉस्ट परसेंटेज में देखो कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कितना है 10.7%, 10.7% परसेंटेज पहले दे रखा है तो जरूरत नहीं आगे लिखने की। और उसके बाद 10% वाली डेट कितना है यहाँ पर टैक्स का 7%, यहाँ पर कितना आएगा 7, और उसके बाद 10.5 10.5%। अब क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डेट इंटू में कॉस्ट, 0.6 इंटू में 10.7 ये आया 6.42, और 0.2 इंटू में 7 ये आया 1.4, और 0.2 इंटू में 10.5 ये आया 2.1, टोटल कितना है देखो 9.92%। ये मैं दोबारा टोटल कर लो,
6.42 प्लस में 1.4 प्लस में 2.1, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल के आया? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.92%। ओके, अब वेटेड एवरेज इसका मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और नई इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर से टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है उसकी 9.92%। ओके, तो कम से कम इसका मतलब है जब इतना फंड रेज किया है, इतने परसेंटेज से कॉस्ट पड़ रही है, मतलब है ना, इतने से क्या होगा? खर्चा होगा इसका। तो कम से कम इतना ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर क्या हो, इससे ज्यादा का क्या हो? रिटर्न हो, जिससे क्या हो? ये रिकवर हो सके। ओके, अभी इसे भी हमें डीपली एक बार समझाना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका मतलब क्या होता है, और इसके जब हम ये निकालते हैं तो इसकी क्या कॉस्ट क्या है? ये तो कॉस्ट निकल के आई है, तो इसका मतलब क्या है? इतनी हमारी कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है, तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर क्या है? इससे ज्यादा रिटर्न हो। ऑफकोर्स ये हर कोई व्यक्ति, अरे इन्वेस्टर या कंपनी क्या सोचती है कि उसे प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, किससे? कॉस्ट से। मतलब देखो, अब तुम्हारी एग्जाम्पल ले लेते, अपना समझना तुम, ठीक है। देखो, जैसे आपकी क्या कंपनी है, आपने क्या किया? फंड रेज किया है और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी निकल के आ रही है? उसकी कॉस्ट निकल के आ रही 9.5%, 10% ले लो, ठीक है, 10% आ रही है कि आपको उस पर 10% खर्चा होगा इंटरेस्ट का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि 10% से ज्यादा का क्या हो? रिटर्न मिले, है ना। तो उसी क्या है, वहीं पर तो इन्वेस्ट करोगे ना, वही बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज अगर 10% यहाँ पर कम रिटर्न मिलेगा, तुम्हारी इन्वेस्ट करोगे तुम नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हम इसका मतलब ये है कि हमें मिनिमम इतना तो अर्न करना चाहिए कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। ओके, तो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। गोलमाल लिमिटेड हैज इन इशू 5 लाख शेयर्स, कितने हैं? ₹1 ऑर्डिनरी शेयर हुज करेंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.5 पर शेयर। अब क्या देखो, इसका मतलब क्या है? गोलमाल लिमिटेड एक कंपनी है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, और उसने कितने शेयर इशू किए हैं? उसने शेयर इशू किए हैं 5 लाख शेयर, और उसकी शेयर प्राइस कितना है? ₹1 जब इशू किया था। और उसकी अब करंट मार्केट प्राइस कितनी हो गई? अब उसकी मार्केट प्राइस हो गई है 1.5। ओके, इट मीन ₹1.5। अब क्या लिखा? द कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 25 पैसे पर शेयर। अभी क्या किया है? डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, कितना? 27 पैसे पर शेयर। और क्या लिखा? एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर द सम टाइम। इट मीन कि जो डिविडेंड अभी पे किया है, यही डिविडेंड आगे कुछ समय तक क्या रहेगा? इतना ही पे किया जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? ये डिविडेंड रहेगा इसका अर्थ ही है। ओके, इफ द कंपनी हैज नो डेट कैपिटल, व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अब यहाँ पर डेट है ही नहीं, डेट है ही नहीं, तो यहाँ पर बतानी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। ओके, सो अब देखो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, या तो 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है इसमें। पहले निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, के बोले तो के। अब यहां पर देखो, के का फॉर्मूला क्या? के इक्वल टू P1 नहीं D1 अपॉन में P0। अब यहाँ ग्रोथ तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इग्नोर कर दो, फिर क्या इंटू में 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? देखो, अब डिविडेंड पता है कितना है? 27 पैसे, तो 0.27। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? ऑर्डिनरी शेयर कितने में बाय किया था? ₹1 में, और करेंट मार्केट प्राइस कितना है? ₹1.5।
यहाँ पर बताओ कौन सा प्राइस आएगा, 1 रुपया आएगा या 1.5 रुपया आएगा, बताओ जल्दी से। यहाँ पर करेंट मार्केट P0 का मतलब क्या, पहले तो ये समझो। P0 का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस। P0 तब कभी भी ऐसा क्या हो, दो प्राइस दिए हूं, एक कौन सा, जब शेयर्स को इशू करके इशू किया था तो कितना प्राइस था, और अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है, तो हमेशा करंट मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 1.5 ओके, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.27 डिवाइडेड 1.5 इंटू में 100, तो कितना आ गया 18%। अब यहाँ पर क्या बोला, इफ द कंपनी हैज नो डेब्ट कैपिटल, व्हाट इज द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ पर कोई डेट का पर्सन है ही नहीं, तो क्या जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही क्या बनेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंस, तो यहाँ पर लिख दो, सिंस देयर इज नो डेट hence weighted average cost of capital will be 18%। ओके, तो हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या बन जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई और किसी चीज का पोर्शन है ही नहीं, ना कॉस्ट ऑफ डेट है, ना रिजर्व का कोई अलग से दे रखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन का इतना, ये 2 नंबर में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, लिखो इसे, पहले तो आप खुद इसके क्या करना है, तुम्हें खुद इसे वीडियो पॉज करके सोल्व करना चाहिए था ये। ओके, कोई नहीं, लिख लो जल्दी से, हो गया तो। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। सो अच्छे से इसे करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले। ओके, क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, और खास तौर पर किसे, सीएमए इंटर वालों को, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीएमए इंटर वाले में अलग अलग, उसमें अब ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें 2-2 नंबर में अलग अलग पूछेगा, 8 नंबर का आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, पॉइंट वाइज दिया ना, इसीलिए देखो क्या लिखा है इसमें, मैक्रो लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। अब माइक्रो लिमिटेड क्या है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान बना रही है और उसे कितने फंड की जरूरत है, एडिशनल फंड कितना रेज करना है उसे, 10 लाख का, 10 लाख का फंड रेज करना है। और क्या लिखा, इट है 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, और इसके पास रिटेन अर्निंग है कितनी, 2,10,000, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज हो जाएगी। ओके, और क्या लिखा है, फर्दर डिटेल आर एज फॉलोइंग। ओके, अब देखो क्या लिखा है इसमें, डेब्ट एंड इक्विटी मिक्स, और डेब्ट और इक्विटी का मिक्स कितना है, 30% और 70%। पहले इसे लिख लेते हैं, देखो जितना ऊपर पढ़ा है हमने वो सारा लिख लो पहले। क्या देखो, फंड कितना रेज करना है, 10 लाख का, और उसमें से देखो डेब्ट में कितना जाएगा, डेब्ट में है 30% और 70% किसमें है, शेयर्स, इक्विटी शेयर का। तो 10 लाख का करोगे 30% तो कितना आएगा, 3 लाख। ओके, और उसी तरह अब इसका कितना आएगा, जो बैलेंस हो गया वो 7 लाख इसमें जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 1,80,000, जो अगर अब कितना, अगर कॉस्ट किसके, डेट इशू करके फंड रेज करते हैं तो उसमें 1,80,000 तक 10% कॉस्ट लगेगी, कितनी, उसका इंटरेस्ट कितना जाएगा, 10% अप टू। और उसके बाद लिखा है अगर बियॉन्ड करते हैं उससे बियॉन्ड तो कितना जाएगा, 16%। अभी बिफोर टैक्स दिया है तो हमें आफ्टर टैक्स निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसमें
इसका मतलब इसमें डेट के कितने दो बच्चे बनेंगे, एक बनेगा 10% वाला 10% डेट और कितने वाला 16% डेट। ओके, और क्या बोला है, अगर 1,80,000 तक डेट से फंड रेज किया है तो उस पर 10% डेट लगेगा, ठीक है। तो और इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अप टू 1,80,000 कितने का पड़ेगा, 10 लाख का 10%, सॉरी 10% का पड़ेगा, कितना 10%। और इसमें से इसका जो बैलेंस निकल गया है किसमें चले जाएगा, बियॉन्ड डैश की 1,80,000 से डेट कितना है 1,20,000, तो इसमें कितना कॉस्ट पड़ेगा 16%, ये लिखा है। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, अर्निंग पर शेयर कितनी, ईपीएस दिया है 4 रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना 50% ऑफ अर्निंग, अर्निंग का कितना 50%, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट भी है 10%, करंट मार्केट प्राइस है 44 रुपीज पर शेयर, टैक्स रेट है 50%। अब पहले क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। अब तुम्हें डिटरमाइन करना पैटर्न का, जो फाइनेंस रेज करने का पैटर्न क्या हुआ, जो पैटर्न तो ये बन गया ना पॉइंट 1, क्या हो गया देखो, टोटल फंड रेज करना है 10 लाख और उसमें से देखो रिटेन अर्निंग कितना, रिटेन अर्निंग है 2,10,000 और 2,10,000 किसमें से एडजस्ट करोगे बताओ, वो किसमें से एडजस्ट करेंगे, वो इसमें से एडजस्ट करेंगे इक्विटी शेयर में से। कैसे अभी कराऊंगा देखो, क्या है पहले, अब उसमें क्या लिखा और 30% पोर्शन कहाँ से रेज कर रहे हैं, डेट से, और बाकी बैलेंस 70% कहाँ से रेज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट मीन शेयर्स इशू करके क्या कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या दिया रखा है 10% डेट कब लगेगा, अगर 1,80,000 तक डेट से फंड को रेज कर रहे हैं, कितना अप टू 1,80,000, अगर उससे ज्यादा जा रहा है, जितना भी ज्यादा है 1,80,000 से उस पर लगेगा 16%। ओके, अब उसके बाद क्या है, अब पहले आप कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल दो, निकल जाएगा, जब कैसे निकलेगा, KD इक्वल टू I1 माइनस T, ये क्या है, ये है डेट 1, डेट 1 क्या 10% वाला है ना, तो डेट 1 लिखने की क्या जरूरत है, 10% 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.5, तो कितना हो गया 5%। अब इसका करो, KD इक्वल टू I1 माइनस T, कितना आ जाएगा इसका 16%, 1 माइनस 0.5, कितना आ गया, ये आ गया 8%। तो ये दोनों निकल के आ गए ना, KD और KD तो निकला अभी, और कुछ नहीं निकला, isn't it? अब इसके बाद क्या करना है, अब KE निकालना है, KE निकालना है। तो देखो पहले क्या करना है, हमें कितना फंड रेज करना है एडिशनल, वो पता लगाना है। देखो इसमें रिटेन अर्निंग कितना है, ऑलरेडी इसमें से रिटेन अर्निंग है 9,10,000, 9,10,000। अब माइनस करो 1 2 3 4 9, 4,90,000, मतलब 4,90,000 क्या करके शेयर इशू करके फंड रेज करेंगे। ओके, ठीक है, कितने के लिए इशू करेंगे शेयर। अब इसकी KE क्या निकल जाएगा, देखो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आएगा D1 अपॉन में P0 प्लस में G। ओके, अब देखो अर्निंग पर शेयर कितना है 4 है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना 50%, मतलब जितना अर्न कर रहे हैं तो 50% पे कर रहे हैं शेयर होल्डर को। तो EPS 4 और डिविडेंड कितना हो जाएगा D0 4 इंटू में 50%, इट मीन 2 रुपीज पर शेयर क्या है डिविडेंड। ओके, अब क्या है D0 निकल गया, तो D0 कितना है 2, और ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है 10%, तो 1.1 से मल्टीप्लाई, और अपॉन में P0 मीन करेंट मार्केट प्राइस कितना 44 है, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज में लाओ, फिर प्लस कर देंगे कितना ग्रोथ रेट प्लस कर दो, क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 2 इंटू में 1.1, 2.2 डिवाइड बाय 44 इंटू में 100 प्लस में 10, तो कितना आ गया
15%। अब इसमें देखो हम ऑल्टरनेटिव से भी कर सकते हैं इसे सोल्व। कैसे ऑल्टरनेटिव मीन्स, देखो इस ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, के का ऑल्टरनेटिव के कैसे निकाल सकते हैं हमने क्या स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हम अर्निंग पर शेयर के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं इसे। ओके, अर्निंग पर शेयर का मतलब ईपीएस 1 में P0 और क्या ग्रोथ है तो ग्रोथ भी कंसीडर कर लो इसमें। ओके, तो अब क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकाल दो। अब अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ईपीएस कितना है 4 है 4 और ग्रोथ कितना है इस पर 10 1.1 और 44 मार्केट प्राइस है और प्लस में पहले इसे परसेंटेज में लाओ 100 फिर कर दो कितने ग्रोथ से प्लस। ओके, तो अब देखो करो इसे 4.4 डिवाइड बाय 44 इंटू में 100 प्लस में 10 तो कितना आ जाएगी 20%। आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो ऑल्टरनेट से, चाहे ईपीएस से निकालो, अर्निंग पर शेयर से के, चाहे किस निकालो डिविडेंड पे आउट रेशियो से। बट आपको मेंशन करना पड़ेगा ये किसमें, नोट में बताना है ये क्या है। जब स्टडी मेट में आप देखोगे उसमें वो लिखा है साफ साफ क्लियर लिखा है क्या कि आप कोई सा भी वो ऑप्शन यूज कर सकते, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा वहां पर तो कौन सा मेथड आपने यूज किया है। ओके, सो यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या यूज करोगे, यहाँ पर ग्रोथ रेट किसका, डिविडेंड ग्रोथ रेट गिवन है किसका। अब यहाँ पर देखो क्या इसमें क्या तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें नोट्स बना प्रॉपर नोट्स देना है और क्या बताना है तुम्हें यहाँ पर तुम्हें नोट क्या देना है। देखो नोट में लिखना है इट इज अज्यूम दैट ग्रोथ ऑफ अर्निंग पर शेयर इज 10%। जो डिविडेंड का ग्रोथ रेट गिवन है उसी को क्या मानेंगे अर्निंग पर शेयर का भी ग्रोथ रेट क्या है 10% उसका भी है, ईपीएस का भी। ओके, और इसमें क्या है देखो ये तो हो गया। देखो टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। ओके, ये तो हो गया, ये पैटर्न तो ये हो गया, ऐसे निकालना है। ओके, और इसके बाद क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। उसका एवरेज कॉस्ट क्या पड़ेगी, डेट की एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट क्या पड़ेगी मतलब एक्चुअल इफेक्ट क्या कितना पड़ेगा वो निकालना है आफ्टर टैक्स, मतलब पोस्ट टैक्स वाला आफ्टर टैक्स का हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखो बी पॉइंट में क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट का कितना एवरेज कॉस्ट निकालनी, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ से फंड कितना है और निकाले 10% से कितना हमने रेज किया है, कितना रेज करें 1,80,000, उसका वेट निकालो और इस कितना है 1,20,000। इन दोनों का पहले क्या कर लो, वेट निकाल लो, या तो ऐसे कर दो। देखो एवरेज कैसे निकालना है, इसका कर दो 1,80,000, इसका 5% और प्लस 1,20,000 उसका 8% जो आएगा उसे प्लस कर दो और टोटल कितना फंड अवरेज करने डेट से 3 लाख। ओके, एक तो ऐसे निकाल दो। तो पहले इसको इसमें करो, इसका निकालो 1,80,000 इंटू में 5% कितना हो गया 9,000 और प्लस कर दो कितना 1,20,000 इंटू में 8% कितना आएगा 9,600 और अपॉन में कितना है, कितना रेट इसको किया, रेट किया फंड थ्रू डेट 3 लाख और टोटल कर दो और डिवाइड कर दो कितना 3 लाख से इंटू में 100 कर दोगे तो कितना आ गया, एवरेज निकल के आ रहा है 6.2%। ओके, और इसे कैसे करना है, और एक और अल्टरनेटिव क्या है
इनका पहले बेट निकालो। बेट कैसे निकालते हैं पता है ना, जो बेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उसमें जैसे बेट निकालते हैं ना उसी तरह इसमें भी निकालना है। कितना देखो 1,80,000, इसको डिवाइड करो 3 लाख से 0.6 आया ना, इसको 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका m प्लस कर दो और उसके बाद कितना है 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू में कर दो 8 और m प्लस कर दो और क्या करना है m कर दो तो कितना आ गया 6.2 ही आ रहा है वैसे भी। ओके, तो अब निकाल दो तो कितने 2 पॉइंट हो गए। एक तो स्ट्रक्चर बताना था कैसे निकालना है ये, और उसके बाद कैसे फंड रेज करना है, और उसके बाद क्या है डिटरमाइन करना है अब वेटेड एवरेज। सेकेंड पॉइंट क्या था टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो एडिशनल डेट का कितने कॉस्ट निकल के आ रहा है टोटल 6.2%। अब उसके बाद क्या करना है सी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो अब इसमें से कौन सा हम लेंगे पिक करेंगे। नॉर्मली मैं ये वाला यूज करूंगा, कौन सा 15% वाला। कोई भी आप यूज कर सकते हो इसमें से, सिर्फ आपको नोट देना है। ओके, नोट देना है कि मैं कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग करना, नोट देना है तुम्हें बस, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर तुम चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें करना है उसमें क्लियर नोट देना है। तुम्हें क्या उन्हें सिर्फ ये प्रूव करना है कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ओके, यही तुम्हारे चेक करते हैं वो एग्जामिनर। सो तुम्हें क्या करना है अगर कई इसे अडॉप्ट कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग नोट दे देना। ओके, तो मैं कौन सा पिक करूंगा ये वाला। ओके, 15% वाला। तो अब क्या इसमें देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं ना, तो अब क्या करेंगे जो केई दिया है उसी को क्या मानेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी मानेंगे, केआर भी मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है केई इक्वल टू केआर मानेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर किसके रिटेन अर्निंग केआर के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती तो वहां पर फिट करते तो कैलकुलेट करना पड़ता है क्या पहले। ओके, तो सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो 15% है वही क्या है केई भी है और वही क्या है केआर भी है। ओके, तो अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, लिखो जल्दी से। अब पॉइंट नंबर 4 करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या लिखा है ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। यहाँ पर क्या करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के साथ जो एडिशनल फाइनेंस के थ्रू क्या किया फंड रेज किया है उसका। ओके, वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो देखो पहले मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख ली कि कितना था और सीआर कितना है और 10% डिवेंचर कितनी कॉस्ट पड़ रही है और क्या है 16% डिवेंचर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ओके, तो क्या करना है तो यहाँ पर लिखो पहले पॉइंट डी क्या कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं हमेशा सोर्स, पहले सोर्सेस कहाँ से फंड रेज किया है और उसके बाद अमाउंट के बाद क्या था बताओ वेट, और वेट के बाद क्या आएगा कॉस्ट परसेंटेज में, देन आफ्टर वेट इनटू में कॉस्ट। तो पहले क्या करना है इक्विटी शेयर देखो कितने इक्विटी शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स कितने निकल के आए थे इक्विटी शेयर 7 लाख में से 2,10,000 तो रिटेन अर्निंग था, तो कितना निकल के आया 4,90,000। ओके, 4,90,000
और क्या है रिटेन अर्निंग, बोले तो रिजर्व कितना है 2,10,000, और उसके बाद कितना डेट 10% डेट कितना निकल गया था 1,80,000, और 16% डेट कितना निकल गया है ये था 1,20,000। अब टोटल करोड़ का फंड का कितना हो जाएगा देखो 4,90,000 प्लस में टोटल 10 लाख ही तो हो रहा है 10 लाख ओके। तो अब क्या निकालना डेट निकालो 4,90,000 डिवाइड में 10 लाख 0.49 0.21 0.18 0.12 ओके। ये निकल के आएगा वेट और इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 1। और इसके बाद क्या निकालना है कॉस्ट निकाल रखी हमने कितनी के कितनी है 15 और 5% और 8%। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.49 इंटू में 15 7.35 इसको प्लस कर दो 0.21 इंटू में 15 3.15 एम प्लस 12.18 इंटू में 5.9 और एम प्लस कर दो और 0.12 इंटू में 8.96 और एम आर सी करोगे 12.36 7.35 प्लस में 3.15 प्लस में 0.9 प्लस में 0.96 इतना याद है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल गया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ रहा है 12.36% टोटल कॉस्ट ओके। तो एडिशनल जो हम फंड रेज कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है 12.36%। तो यही था इसमें। अब देखो फिर से एक बार इस लाइन को समझा देता हूँ किसे शायद यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पर क्या ध्यान से पढ़ना है स्टार्टिंग से। मैक्रो लिमिटेड डिसाइड टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 lakh ओके 10 lakh फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। उसके बाद फंड 10 लाख क्या करना है रेज करना है 10 लाख फंड रेज करना है और उसमें से रिटर्न अर्निंग कितनी है उसके पास अवेलेबल है 2,10,000 किसके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। और फर्दर क्या देगा डेट ऑफ इक्विटी मिक्स डेट और इक्विटी का मिक्स कितना है 30% और 70%। डेट ऑफ इक्विटी मिक्स हमेशा कब निकालेंगे रिटेन अर्निंग को माइनस करने से पहले। इसका मतलब 10 लाख है उससे पहले 10 लाख पर ही हम क्या करेंगे पहले हम निकाल देंगे पोर्शन किसका कितना है किसको किस में से रेज करेंगे। इट मीन्स 30% 10 लाख का निकालेंगे और 70% 10 लाख का निकालेंगे देन आफ्टर करेंगे। और देखो 30% डेट का निकल गया कितना 3 लाख और बचा कितना 7 लाख बचा है पोर्शन किसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर कितने इश्यू करने 7 लाख के 7 लाख ओके 7 लाख। लेकिन उसमें रिटर्न अर्निंग है रिटर्न अर्निंग किसका पार्ट है शेयर होल्डर का है। तो शेयर होल्डर का पार्ट है तो किसमें से माइनस कर देंगे जो शेयर्स इश्यू करने थे 7 लाख के उसमें से रिटर्न अर्निंग को माइनस कर दो ओके। उसमें से रिटर्न अर्निंग को माइनस करेंगे ना कि 10 लाख में से करेंगे ओके। कहीं ऐसा नहीं करना है कि 10 लाख में से पहले रिटर्न अर्निंग को माइनस करो फिर उसके बाद जो आता है उतने को क्या कर दो फंड इश्यू कर दो। नहीं हमें ऐसा करना है पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कहां से कितना फंड रेज कर रहे हैं। जैसे 30% कर रहे हैं डेट से और रेस्ट बैलेंस 70% कर रहे हैं इक्विटी शेयर से ओके इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर का निकल गया पोर्शन फिर उसमें से जो पोर्शन निकल गया 7 लाख उसमें से हम रिटेन अर्निंग वाला पोर्शन माइनस करेंगे ओके। ये चीज लिख लो चाहे अपनी कॉपी में साइड में लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे काम आएगा रिवीजन में ओके। तो वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी से।
So I think it is enough for today. In next class we will continue cost of capital. अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ जो भी नए कंसेप्ट आएगा उसे भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ. ओके, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.